आज एक्सिस फॉर्मेशन ऑफ ड्रोसोफिला का ये 12वां लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का जो मुद्दा है, हमारा जो टॉपिक है, वो है डोर्सल वेंट्रल पोलैरिटी ऑफ ड्रोसोफिला एम्ब्रियो। किसी भी इंसेक्ट में अगर हम देखें, जैसे हमारे शरीर में हमारा पेट वेंट्रल कहलाता है, तो किसी भी इंसेक्ट में भी उसका जो पेट है वो वेंट्रल ही कहलाता है। और जैसे पीठ हमारा डोर्सल कहलाता है, उसी प्रकार वहां भी जो पीठ है वो डोर्सल कहलाता है। जैसे अगर हम एक कलर से इसको इंडिकेट कर रहे हैं, आप देखें कि ये जो मैं गाढ़ा कलर कर रहा हूं, ये अगर हम माने तो ये है डोर्सल हिस्सा, डोर्सल। और नीचे वाला मान ले हम, ये है वेंट्रल हिस्सा। तो डोर्सल में बहुत सामान्यतः अगर हम बात करें तो हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों में अगर पीठ पर देखें तो हमारा न्यूरल कॉर्ड है, इसे स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ मामला एकदम उल्टा है, यहाँ पर वेंट्रल में ही न्यूरल कॉर्ड है। मतलब हम लोगों से एकदम उल्टा है इन लोग। और जैसे अगर हम अपने पेट की बात करें तो पेट के सामने हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स है, लंग्स है, हार्ट है। यहाँ जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं वो डोर्सल साइड में होते हैं, अर्थात डोर्सल साइड में जो है वो हार्ट चैम्बर है। तो कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी हमारे दिमाग में आ जाती है कि जैसे हमारे से एकदम अपोजिट जो है डोर्सल और वेंट्रल इसमें होता है। अब ये डोर्सल और वेंट्रल का फॉर्मेशन कैसे होगा भाई, क्या इनका मैकेनिज्म है, कौन सा इसका कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार के प्रोटीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यह देखने की विषय वस्तु है। तो सामान्यतः देखा जाता है एक प्रोटीन है जिस प्रोटीन का नाम है डोर्सल प्रोटीन। ठीक है, डोर्सल प्रोटीन। इस प्रोटीन की खास बात क्या है कि ये प्रोटीन सिर्फ वेंट्रल एरिया में काम करता है। ठीक है ना, मतलब ये वेंट्रल एरिया में काम करता है, तो डोर्सल एरिया में काम ये नहीं करता है। अर्थात जो डोर्सल प्रोटीन है इस एरिया में दिखेगा, बट इस एरिया में नहीं दिखेगा। तो जिस एरिया में दिखता है डोर्सल प्रोटीन, वो एरिया बन जाता है वेंट्रल, और जिधर ये नहीं दिखता है वो बन जाता है डोर्सल। एकदम सेंस इसका अपोजिट है। जैसे कोई भी हमसे पूछे नॉर्मल लेमैन्स लैंग्वेज में कि डोर्सल प्रोटीन किधर एक्ट करेगा, तो हम लोग सीधे बोल देंगे हाँ ये डोर्सल साइड में एक्ट करेगा। बट फैक्चुअली ये गलत है, हमेशा ये अपोजिट साइड में एक्ट करता है, अर्थात ये वेंट्रल साइड में एक्ट करता है। ठीक है, तो जो वेंट्रल साइड के सेल्स हैं उस सेल्स में इस डोर्सल प्रोटीन का प्रभाव दिखता है। और 14th न्यूक्लियर डिवीजन के बाद, 14th न्यूक्लियर डिवीजन एंड ऑनवर्ड, ये जो डोर्सल प्रोटीन है वो वेंट्रल सेल्स तक जाते हैं। डोर्सल प्रोटीन ट्रांसलोकेट, कहाँ ट्रांसलोकेट करता है, ट्रांसलोकेट फ्रॉम साइटोसोल टू द न्यूक्लियाई ऑफ वेंट्रल सेल्स, न्यूक्लियाई ऑफ वेंट्रल सेल्स। इसको देखने का ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कि हाँ ये डोर्सल प्रोटीन जो है वो वेंट्रल साइड में अपीयर करेगा, और जिस साइड में अपीयर नहीं करेगा वो डोर्सल साइड। 14th न्यूक्लियर डिवीजन और फिर उसके बाद वाले जो डिवीजन होगा उसमें इस प्रोटीन का इफेक्ट जो है वो देखा जाता है। अब जो इसका जीन है उसे हम लोग कहते हैं डोर्सल जीन, सारे स्मॉल लेटर में है डोर्सल। ये डोर्सल जीन जो है उसका एक प्रोडक्ट है, इसका नाम है डोर्सल प्रोटीन। और ये जो डोर्सल जीन है यह एक मैटरनल जीन है, मैटरनल जीन, अर्थात जब एग बन रहा होता है उस वक्त
जो एग है उसको ये सप्लाई होता है। तो जैसे कि ये ड्रोसोफिला का एग है, ड्रोसोफिला एग, इस एग में बगल के जो सेल्स हैं जिन्हें हम लोग ओवेरियन सेल्स कहते हैं, हम कुछ एक ऐसे डायग्राम बनाकर दिखाते हैं। मान लो कि ये जो है वो ड्रोसल एग है ऊसाई, और ये है ओवेरियन सेल्स। इनसे इसको प्राप्त होता है कौन सा प्रोटीन? डोर्सल, मतलब डोर्सल जीन या डोर्सल जो एमआरएनए अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, ये डोर्सल एमआरएनए जो है वह मिलता है कब? जब एग का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए डोर्सल एमआरएनए मतलब यह मैटरनल जीन है। ठीक है। अब अगला मुद्दा आता है कि भाई कौन कौन से ऐसे प्रोटीन्स हैं जो डोर्सल और वेंट्रल साइड को फॉर्म करने के लिए आगे काम करते हैं। तो जो डोर्सलाइजिंग जीन्स हैं, वैसे जीन्स जो डोर्सल साइड में ही इनका प्रभाव देखा जाता है, उस कैटेगरी में दो बड़ा प्रमुख नाम है। एक है डेका डेका पेंटा प्लाजिक जीन। जैसे मैंने नाम बोला, डेका पेंटा प्लाजिक जीन। दूसरा जो इस कैटेगरी में आता है उसका नाम है जर्कनिल्ट, IILLT, जर्कनिल्ट जीन। ये दोनों जीन्स जो है वो डोर्सल साइड में ही पाए जाते हैं, और इन दोनों जीन्स को वेंट्रल साइड में काम करने से कौन रोकता है? डोर्सल प्रोटीन। उसकी चर्चा हम आगे अभी करेंगे। दूसरा है वेंट्रलाइजिंग जीन्स। ये जो जीन्स हैं ये सभी डोर्सल प्रोटीन द्वारा स्टिमुलेट किए जाते हैं, और इनमें दो जो नाम है उसमें एक नाम है स्नेल स्नेल जीन, और दूसरा जो नाम है वो है ट्विस्ट जीन। अब आपके मन में आएगा कि सर ऑलरेडी आपने कहा है कि जो डोर्सल है प्रोटीन, वो प्रोटीन जो है वो इस साइड पर एक्ट करेगा, तो बिल्कुल, तो फिर आपने स्नेल और ट्विस्ट क्यों लिखा? देखिए, डोर्सल प्रोटीन क्या है? मैटरनल जीन से बनता है। ये जो है वो जाइगोटिक जीन्स है, मतलब शुरुआत में जो काम होता है वो काम यही करता है, लेकिन आगे जाने पर सारा काम कौन उठा लेता है? स्नेल और ट्विस्ट जीन उठा लेता है। अब इस डोर्सल की ऐसी महत्ता है, अगर एक इंसेक्ट का बॉडी है, और जैसा कि मैंने इसे दो भागों में बांट दिया है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यह डोर्सल है और ये वेंट्रल है। तो मान लो कि अगर ये डेका पेंटाप्लाजिक है, जिसे हम लोग डेका जीन कह रहे हैं, वो डेका जीन यहां पर काम कर रहा है, डेक, और जर्क यहां काम कर रहा है। ठीक है। लेकिन वही अगर डेक नीचे आ जाए या जर्क नीचे आ जाए, तो इन दोनों को ब्लॉक कौन कर रहा है? डोर्सल प्रोटीन। डोर्सल प्रोटीन जो है वह इन दोनों जीन्स की एक्टिविटी को क्या कर दे रहा है? ब्लॉक कर दे रहा है। किस साइड ब्लॉक कर रहा है? वेंट्रल साइड में। और डोर्सल प्रोटीन ऊपर नहीं जा सकता है, इसलिए ऊपर डेका पेंटाप्लाजिक एक्टिव है, जर्कनिल्ट एक्टिव है, जबकि नीचे दोनों क्या हो चुका है? इनएक्टिव हो चुका है। इस प्रकार से जो बेसिक नॉलेज की बात आती है वो यहाँ पर यही है। लेकिन क्रम इतने पर ही खत्म नहीं होता है, बल्कि इस क्रम में कई सारे जीन्स है, कई सारे जीन्स का इन्वॉल्वमेंट है। उन सबको देखना हमें चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। अब यहाँ पर हम लोग डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड
के सेल्स को हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। ये सारे सेल्स हैं, इसमें न्यूक्लियस है, यहाँ भी सेल्स है, नीचे भी, वेंट्रल साइड में भी, और इसमें भी न्यूक्लियस है। इन दोनों के बीच का जो ये स्पेस है ना, यहाँ पर oocyte है, मतलब ये oocyte का स्पेस है। और ये जो सेल देख रहे हैं ये फॉलिकल सेल्स है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होगा, ये मेम्ब्रेन है, जो एक का मेम्ब्रेन है उसे हम लोग कह रहे हैं, लिख दे रहेंगे इसके बारे में। यहाँ पर भी एक का मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गया एग मेम्ब्रेन। अब चूंकि oocyte है ये, वैसे गोल अभी घेर देते, यहाँ पर इसका अपना न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में इसका अपना डीएनए है, इस डीएनए से एक प्रोटीन एंड में बनता है, जिस प्रोटीन का नाम है गुरकेन, GURKEN। ये गुरकेन इससे बनता है, स्टेप वाइज बना होगा, पहले mRNA बना है, फिर उससे गुरकेन आता है। गुरकेन जब प्रोटीन है, ऐसे इसको मतलब कुछ ऐसे सिंबल दे दे, मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ऐसे इसको दिखाएंगे भाई ये गुरकेन प्रोटीन, ठीक है। तो बहुत सारे गुरकेन बन गए। अब ये प्रोटीन जो है वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करना चाहता है। जब रिसेप्टर से बाइंड करने की बात होगी तो इनका जो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर हमको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, जो डोर्सल साइड के सेल्स हैं सिर्फ वहां मिलेगा। देखिए मैंने कुछ ऐसे बना दिया मैंने रिसेप्टर्स, और क्या होगा कि ये सभी यहां पर जाकर इसके साथ बाइंड कर जाए, बाइंड कर गया ऐसे, यहाँ पर भी ये बाइंड कर गया ऐसे, यहाँ पर भी ये बाइंड कर गया इस प्रकार से। लेकिन इसका कोई रिसेप्टर, अगर हम बोले कि नीचे वेंट्रल साइड में है, इसका कोई रिसेप्टर वेंट्रल साइड में नहीं है। ये जो इसका रिसेप्टर है, इसको थोड़ा हम ऐसे स्ट्राइप कर देते हैं, थोड़ा डिजाइन भी दिखना चाहिए। इस रिसेप्टर का नाम है टॉर्पीडो, टॉर्पीडो रिसेप्टर। इसका जीन का नाम क्या होगा, टॉर्पीडो जीन। तो ये यहां पर दिखता है, बढ़िया। तो इसका मतलब हो गया गुरकेन, टॉर्पीडो, ये सभी डोर्सलाइजिंग एक्टिविटी। वेंट्रल साइड के बारे में क्या है भाई, कि वेंट्रल साइड के जो सेल्स हैं उनमें एक खास तरह के प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और हर सेल में उस तरह का प्रोटीन एक, मतलब एक एक करके हम सिंबल दिखा दे रहे हैं, ठीक है। कहीं मन होगा तो हमारा 2 भी दिखा देंगे हम, ठीक है ना। मान लो कि यहाँ पर जैसे 2 दिखा दिए, 3 दिखा दिए, ऐसे करके दिखा दिए। ये जो प्रोटीन्स हैं जो यहाँ पर देख रहे हैं, इन सब प्रोटीन्स का नाम जो है वह एक ही नाम है, और उसका नाम है पाइप प्रोटीन। अर्थात इसके बनाने वाले जीन का नाम क्या होगा, पाइप जीन। ये पाइप जीन्स कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, सिंथेसाइज्ड इन वेंट्रल सेल्स ओनली। सिर्फ वेंट्रल सेल्स में बनते हैं, डोर्सल में नहीं बनते। इस पूरे प्रक्रिया में कैसे हम देख रहे हैं कि अलग अलग इलाके में अलग अलग प्रोटीन का कॉन्सेप्ट। अब जब इन्हीं को थोड़ा हाईलाइट करना हो हमें, तो हम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर हम 3 प्रकार के प्रोटीन का नाम देख रहे हैं। पहला देख रहे हैं हम लोग टॉर्पीडो के बारे में,
टॉर्पीडो रिसेप्टर जो है वह डोर्सलाइजिंग सेल्स पर होता है। दूसरा है गुरकेन के बारे में। गुरकेन जो है यह डोर्सलाइजिंग रिसेप्टर से जाकर जुड़ता है, दैट इज टॉर्पीडो रिसेप्टर्स। और जो वेंट्रलाइजिंग सेल्स हैं वहां पर एक प्रोटीन है पाइप, और यह पाइप प्रोटीन जो है वो सिर्फ यहां पर काम करता है। मान लो कि अगर अब एक विचार यहां पर उत्पन्न हुआ वैज्ञानिकों का, किसी कारण से मान लीजिए कि हम यहां पर रिसेप्टर में कुछ गड़बड़ी हो जाए, ये जो रिसेप्टर आप देख रहे हैं ना टॉर्पीडो, ये गड़बड़ हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिफेक्टिव टॉर्पीडो रिसेप्टर। अगर ये डिफेक्टिव टॉर्पीडो रिसेप्टर हो जाए तो यहां पर ये बाइंड तो नहीं कर पाएगा। यदि यहां पर बाइंड नहीं करेगा तो सेल इस बात को माइंड करेगा और वो अपने अंदर क्या बनाने लगेगा, पाइप प्रोटीन। ठीक है ना, ये हो गया पाइप प्रोटीन। ये तो कमाल हो जाएगा। और जैसे ही पाइप प्रोटीन बनेगा इसका मतलब यह सेल कैसा होना शुरू हो जाएगा, यह सेल वेंट्रल होना शुरू हो जाएगा। अर्थात कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है यहां पर कि जब गुरकेन टॉर्पीडो रिसेप्टर से जुड़ता है, यह किसके सिंथेसिस को रोक देता है, यह रोक देता है टॉर्पीडो के, ये पाइप प्रोटीन के सिंथेसिस को ये रोकता है। अर्थात जो ये रिसेप्टर सिस्टम है, यह रिसेप्टर सिस्टम, यह सिग्नल सिस्टम जो है वो टॉर्पीडो रिसेप्टर और गुरकेन ये पाइप प्रोटीन को बनने से रोकता है। यदि पाइप प्रोटीन नहीं बनेगा तो रिजल्ट क्या होगा, वो डोर्सल सेल्स हो जाएंगे। अगर पाइप प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा तो फिर दोनों तरफ ही वेंट्रल साइड हो जाएगा, अर्थात इधर भी नर्व कॉर्ड बन जाएगा, नर्व कॉर्ड बन जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको दिमाग में रखना चाहिए। जब हम लोग पढ़ते हैं विषय वस्तु को, कई बार हमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन देखने का मौका मिलता है। मान लीजिए गुरकेन जीन है और गुरकेन जीन जो है वो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन के अंदर में चला गया, GUR-। अगर ऐसा हो तो रिजल्ट क्या होगा। देखिए जब भी इस तरह की चीजों को विद्यार्थी आप लोग पढ़े ना, एक और समझा हुआ है स्टोरी लाइन बनाए। अगर गुरकेन डिफेक्टिव है, गुरकेन जीन अगर इस तरह से म्यूटेट है तो क्या हो सकता है, तो जो सबसे सुविधाजनक हो सकता है वो ये हो सकता है डिफेक्टिव गुरकेन प्रोटीन। मतलब इस डिफेक्टिव जीन से अगर प्रोटीन सिंथेसिस हुआ तो रिजल्ट क्या होगा, एक गुरकेन प्रोटीन बन जाएगा, ये ऐसे। जबकि एक हेल्दी गुरकेन प्रोटीन कैसा होता है, हेल्दी गुरकेन प्रोटीन कैसा दिखता, हमने अगर डायग्राम अपना प्रीवियस दिखाया था तो हमने उसमें उसको गोल दिखाया था ऐसे, और यहां किस तरह से दिख रहा है, स्क्वायर शेप में दिख रहा है। इसका मतलब यह डिफेक्टिव है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कि फेल्स टू बाइंड, फेल्स टू बाइंड, ये जुड़ नहीं पाएगा एट टॉर्पीडो रिसेप्टर। टॉर्पेडो रिसेप्टर जो है वहां ये बाइंड नहीं कर पाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट हो गया कि जो हम ब्लॉक कर रहे थे, ब्लॉकिंग ऑफ पाइप जीन, पाइप जीन फेल्स। अब हम पाइप जीन को ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या हो गया, पाइप प्रोटीन सिंथेसिस। और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हो गया, वेंट्रलाइजेशन। अर्थात जो सेल को डोर्सल बनना था वह सेल क्या बन गया, वेंट्रल बन गया। क्यों वेंट्रल बन गया, क्योंकि वहां पाइप प्रोटीन बन गया। क्यों पाइप प्रोटीन बन गया,
क्योंकि पाइप प्रोटीन को रोकने वाला जो सिस्टम था, टॉर्पीडो गुरकेन सिस्टम, वो फेल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गुरकेन प्रोटीन जो है वो डिफेक्टिव बन गया। यह एक रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप को हमेशा समझना चाहिए। अब अगला पॉइंट होता है कि जो गुरकेन प्रोटीन है, इनको और ड्रोसोफिला के बीच में कंपेयर करते हैं। ड्रोसोफिला वर्सेस ह्यूमन। अगर ड्रोसोफिला और ह्यूमन के बीच में हम करें, देखें कैसे होता है। जो यहां पर गुरकेन है, गुरकेन है, वो यहां पर क्या है? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के नाम से जाना जाता है। ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है ना, EGF। और जो यहां पर टॉर्पीडो रिसेप्टर है, टॉर्पीडो रिसेप्टर है, वह यहां पर क्या है? EGF रिसेप्टर। यहां पर EGF रिसेप्टर है। तो ये संबंध है, जिस प्रकार गुरकेन यहां काम करता है ड्रोसोफिला में, उसी प्रकार एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर काम करता है ह्यूमन में। जिस प्रकार टॉर्पीडो रिसेप्टर्स का बाइंडिंग है, उसी तरह से EGF रिसेप्टर जो है वह इसका बाइंडिंग अप्रोच को देखा जाता है। यह क्लैरिटी में गुरकेन, टॉर्पीडो और पाइप के रिलेशनशिप को बताता है। अब जब पाइप जीन के बारे में बात करते हैं हम लोग, पाइप जीन के बारे में, तो क्या कहते हैं? ये वेंट्रलाइजिंग जीन्स है, ठीक है। मतलब एम्ब्रियो में ये वेंट्रल साइड को फॉर्म करते हैं। वेंट्रल साइड मतलब क्या हो गया? नर्व कॉर्ड। जो इनका नर्व कॉर्ड है, हम लोग में तो डोर्सल होता है, इनमें वेंट्रल, मतलब इस काम के लिए होते हैं। पाइप जीन इनहिबिटर कौन? अगर यहां पर हम ये लिखें, इनहिबिटर ऑफ पाइप जीन, अगर पाइप जीन का इनहिबिटर है, उसका नाम क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्पीडो गुरकेन सिग्नलिंग। टॉर्पीडो जो है ना, वह इसका दुश्मन है। इसलिए टॉर्पीडो कहाँ मिलता है? सिर्फ डोर्सल साइड के सेल्स में मिलता है, बाकी में ये नहीं मिलता। अगला पॉइंट होता है कि पाइप जीन जो है वो और किसको एक्टिवेट कर सकता है? पाइप जीन कैन एक्टिवेट किसको? पाइप जीन एक्टिवेट कर सकता है नूडल जीन को। नूडल जीन, नूडल नहीं, नूडल जीन, ठीक है ना। और ये नूडल जीन से क्या बनता है? नूडल प्रोटीन बनता है। और ये नूडल प्रोटीन क्या होता है भाई? ये नूडल प्रोटीन जो है वो सिक्रीट करता है एम्ब्रियो, सिक्रेटेड बाय द एम्ब्रियो, मतलब ड्रोसोफिला का एम्ब्रियो सिक्रीट करता है इनटू पेरीवाइटलाइन फ्लूइड। पेरीवाइटलाइन फ्लूइड मतलब इसके बाहर जो फ्लूइड है उसमें ये करता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक मोड पर हम लोग आ गए। अच्छा, ऐसा कुछ हो रहा है कि मतलब ये बाहर निकालता है और बाहर निकाल कर क्या करता है? तो यहाँ पर एक छोटा सा क्रम जो है ना, वो हम लोग को देखने को मिलने वाला है। जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं रोल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीएजेस, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इन वेंट्रल फॉर्मेशन। वेंट्रल फॉर्मेशन में प्रोटीएज का क्या लेना देना है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं अगले लेक्चर।